हेलो दोस्तों, आज जो है प्रश्नावली 5.5 का जो है सवाल नंबर 7 देखने वाले हैं। सवाल नंबर जो 7 दिया हुआ है ये log x के पावर x दिया गया है और प्लस दिया है x के पावर log x दिया गया है। इसका हमको एक डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, तो आइए इसका हम डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए जो दिया हुआ सवाल है उस दिए हुए सवाल को y मानते हैं। तो यहाँ पे इसको पहले हम y मान लेते हैं। ये दिया हुआ जो सवाल है उसको हम y मानते हैं। ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा log x के पावर x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा x के पावर जो है ये log x हो जाएगा। ये दिया हुआ सवाल है कि दिए हुए सवाल को जो है सबसे पहले हम y मान लेते हैं, तो हम y मान लिए। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो है इसको हम u मानते हैं और इसको v मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना, फिर दोबारा हम मानते हैं यहाँ पे u बराबर, ये हो जाएगा u बराबर log x के पावर जो है x हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे v बराबर, ये v बराबर हो जाएगा यहाँ पे जो है x के पावर जो है log x हो गया। यानी दूसरा वाला जो है पहला वाला को हम log x के पावर x को u मान लिए और दूसरा जो है x के पावर log x को हम v मान लिए। अब यहाँ पे जो माने हुए हैं तो वहां पे रखिए, तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा ये u हो जाएगा प्लस ये जो है v हो जाएगा। इसका हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर यदि इसका जो हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या होगा, इसका ये हो जाएगा dy बटा में dx हो जाएगा और इसका जो है du बटा में जो है dx हो जाएगा और इसका जो है dv बटा में dx हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब हमको यहाँ पे du by dx का मान चाहेगा और उसके बाद dv बटा में dx का मान चाहेगा। तो पहले हम du by dx का मान निकालने के लिए जो u माने हैं u के बराबर उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे अब यहाँ पे जो है u बराबर क्या माने हैं तो log x के पावर जो है log x के पावर x, इसको जो है हम u माने थे, log x के पावर x को हम u माने थे, तो ये हो गया, इसको ले लिए। अब इसका पावर आगे करने के लिए जो है हमको log लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो हम दोनों तरफ log लेते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर यदि इसमें हम दोनों तरफ log ले लेते हैं तो ये हो जाएगा log u हो जाएगा और ये हो जाएगा log हो जाएगा और इंटू log x के पावर x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा log u हो जाएगा, ये log m के पावर n फॉर्मूला है, log m के पावर जब n फॉर्मूला होता है तो n log m होता है, तो यहाँ पे n लिखेंगे x हो जाएगा और log हो गया m, यानी ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जो दोनों तरफ जो है हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो इसका हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ है x के सापेक्ष अवकलज करने पर यदि हम दोनों तरफ इसका x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर हम इसका दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करते हैं। चलिए log u का जो डिफरेंशिएशन होगा ये 1 बटा में u होगा, फिर u का हो जाएगा du बटा में dx हो जाएगा। यहां पे देखिएगा कि u है, u की जगह पर x है और इंटू ये v है, v की जगह पर log इंटू log x है। पहले हम u बाहर करते हैं यानी x बाहर होगा, फिर d by dx के अंदर v आएगा, v जो है आपका log इंटू जो है log x आपका v है, ये v है, फिर प्लस हम v बाहर करेंगे, v क्या है तो log इंटू जो है log x बाहर करेंगे, फिर d by dx के अंदर हम u ले जाएंगे, u क्या है तो x है। अब यहाँ पे जो है ये हो जाएगा du बटा में dx बराबर हो जाएगा, ये u हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। देखिए पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे log इंटू log x का, तो इसका जो होगा 1 बटा में जो है ये log x हो जाएगा, फिर ये log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 बटा में x होगा log x का डिफरेंशिएशन, प्लस हो जाएगा यहाँ पे log इंटू जो है log x हो जाएगा, dx by dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो हम dx by dx का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिए। अब यहाँ पे जो है हम x से x काट सकते हैं, ये कटेगा तो ये आ जाएगा du बटा में dx का मान, ये आ गया u है तो u का मान है यहाँ पे log x के पावर x है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे log x के पावर x हो गया u का मान, फिर यहाँ पे 1 है
बटा में log x तो 1 बटा में log x लिख दिए, प्लस हो गया log इंटू जो है log x हो गया। ये जो है du by dx का मान हो गया। अब हमको चाहेगा dv बटा में dx का मान, तो dv by dx का मान निकालने के लिए जो है पहले हम v को लेते हैं, लिखेंगे अब v बराबर, ये जो है v बराबर जो है हम v माने हैं किसको, तो x के पावर log x को v माने हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसमें दोनों तरफ log लेते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, यदि हम दोनों तरफ log ले लेते हैं, दोनों तरफ log लेते हैं, देखिए क्या मिलेगा, दोनों तरफ log ले लेते हैं तो ये हो जाएगा log v हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा log हो जाएगा x के पावर जो है log x हो जाएगा। ये यहाँ पे log v हो गया, ये log m के पावर n है, m log m होता है, m जो है आपका log x है, और log m हो गया, और log m होता है log हो गया m की जगह x है, ये हो गया। फिर हो जाएगा log v हो जाएगा, log x गुणा log x में करेंगे तो हो जाएगा log x का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, इसका हम दोनों तरफ x के सापेक्ष जो है अवकलज लिखेंगे करने पर, तो यहाँ पे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर लिख दिए। दोनों साइड का करिए डिफरेंशिएशन, इसका पहले log v का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log ऑफ v का जो डिफरेंशिएशन होगा ये 1 बटा में v होता है, तो पहले हम log v का डिफरेंशिएशन लिखते हैं, log v का डिफरेंशिएशन 1 बटा में v लिखते हैं, ये हो गया 1 बटा में v हो गया। फिर v का डिफरेंशिएशन dv बटा में dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है ये देखिए log है और ये m के पावर n है, मतलब एक फार्मूला होता है कि x के पावर n का फार्मूला d by dx, अगर x के पावर n होता है, x यहाँ पे है, इसका n की जगह पर 2 है, n log m होता है, n 2 है, यदि पावर आगे n हो जाएगा log हो जाएगा, ये हो जाएगा x हो जाएगा, और इसमें से जब 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा। फिर d by dx के अंदर जाएगा, यहाँ पे जो है log x जाएगा, तो हम log x को ले गए। फिर यहाँ पे जो है ये dv बटा में dx है, इसका अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे b को तो b यहाँ पे जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा 2 log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में x होता है। अब यहाँ पे हम v का मान रखते हैं कि ये हो जाएगा dv बटा में dx बराबर v जो है, v का जो मान है ये x के पावर log x है, तो यहाँ पे x के पावर log x लिख देते हैं, और यहाँ पे ये आ गया 2 log x बटा में जो है x आ गया, ये मान आ गया। अब दोनों मान को जो है du by dx और dv by dx के मान को जो है समीकरण 1 में रख दीजिए। अब लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो मान लिखा हुआ है उसको लिखते हैं, लिखिए समीकरण 1 से, ये हो गया समीकरण 1 से। समीकरण 1 में जो है dy by dx बराबर था, ये du बटा में dx प्लस था, dv बटा में dx था, तो इसको हम लिख लिए। अब वहां पे जो है हम du by dx का मान रखते हैं, देखिए du by dx की जगह du by dx का मान dy by dx बराबर जो आंसर आया आपका dy by dx बराबर, ये du by dx है, du by dx का मान यहाँ पे निकाले हैं, ये आया है log x के पावर जो है x आया हुआ है, और वहां पे जो है 1 बटा में जो है log x आया हुआ है, प्लस जो है log इंटू जो है log x है, तो ये हम लिख देंगे। फिर प्लस यहाँ पे dv by dx है, dv by dx का मान हम अभी निकाले हैं, तो dv by dx का जो मान आया हुआ है आपके बगल में लिखे हुए हैं, यहाँ पे ऊपर ताकिए, यहाँ पे dv by dx का मान है x के पावर जो है log x है, ये 2 log x बटा में जो है x है। ये जो है इस सवाल नंबर 7 का आंसर हुआ।